आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सुल्तान भारती की तरफ से सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम सहयोगियों, दोस्तों, प्रशंसकों और विरोधियों का तहे दिल से सबको स्वागत करता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। कल भी लगातार, कल 10वें दिन भी दिल्ली के कई इलाकों में शाम को मोमबत्ती जुलूस निकाले गए, नारे लगाए गए, सबिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आप इस खबर से तो अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, अपडेट होंगे कि दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में रहने वाली सबिया, जो सिविल डिफेंस के ऑफिस में काम करती थी, 26 तारीख को कत्ल की गई थी और 27 अगस्त को, यानी 26 अगस्त की रात में कत्ल हुआ और 27 अगस्त को उसकी लाश बरामद हुई। और उसके बाद भी जब बड़े मीडिया, नफरती मीडिया, गोदी मीडिया या जो भी मीडिया कहें, जो अपनी आंखों पर गांधारी की पट्टी बांध के बैठे हुए, जिन्हें सच नहीं दिखाई दे रहा है, उनकी बेरुखी, उनकी खामोशी और उनकी बेहिसी देखने के बाद में सोशल मीडिया पर एक तूफान पैदा हो गया और उस तूफान ने दिल्ली के कई इलाकों में सबिया के समर्थन में जन सैलाब सड़कों पर उतार दिए। और तब से लगातार हर दिन मोमबत्ती जुलूस निकल रहा है। कम से कम संगम, दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में, जामा मस्जिद में भी निकल गया, शाहीन बाग में भी, तुगलकाबाद और संगम विहार में, और अब पता लग रहा है कि बॉम्बे में भी शुरू हुआ है। और इसका मतलब दिल्ली की सीमा को ये इंसाफ की मांग अब क्रॉस कर चुकी है। ये आंदोलन, जन आक्रोश अब कद्दावर होता जा रहा है और सबिया के लिए इंसाफ मांगने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक चीज़ मैंने देखा संगम विहार में, परसों रात में मैं था, जब वहाँ पर 3-3 मसाल जुलूस निकले हुए थे, तो एक चीज़ मेरे नज़र में आई जो बहुत हैरत अंगेज आज के दौर में, जबकि ज़्यादातर मीडिया इस चीज़ में लगी हुई है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इसी में उनको सारा कंक्रीट न्यूज़ का नज़र आ रहा है, यही ब्रेकिंग न्यूज हो जा रही है, वो नफरत फैलाने वाली बातें। मैंने ये देखा कि संगम विहार की बेटी, देश की ये बेटी, दिल्ली की ये बेटी सबिया, जिसका कत्ल हुआ है, एक बदला हुआ नाम है, उसके फेवर में हिंदू मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिला के जुलूस निकालना शुरू कर दिया है। यानी जो काम जिंदों ने नहीं किया, उस बेटी ने शहीद होकर इस इलाके में एकता, इत्तेहाद का एक बड़ा नायाब मिसाल पेश कर दिया है और सारे लोग इस दर्द में उसके साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, कई सवाल हैं। इंसाफ तो 10 दिन बाद भी नहीं होगा। कथित कातिल को रिमांड 10 दिन बाद भी पुलिस नहीं ले पाई है, पता नहीं क्या है। अब देखिए, इसमें कई सवाल उठते हैं जो एक समझदार आदमी को, अखबारों पर नज़र रखने वाले को, थोड़ा जागरूक इंसान को, संवेदनशील इंसान को, जो ये चीज़ सवाल झकझोरते हैं। पहली चीज़ ये कि कत्ल जो 26 अगस्त की रात में हुआ, अगले ही दिन 27 अगस्त को अचानक कातिल प्रकट हो जाता है, पुलिस को कोई कोशिश नहीं करती, मुफ्त में बरामद होता है, थाने के अंदर आत्मसमर्पण करता है निज़ामुद्दीन नाम का एक लड़का, और वो कहता है कि कत्ल मैंने ही किया। और दूसरा जो उसने एक सनसनीखेज खुलासा करके सबको सकते में डाल दिया, जनता को भी और सबिया की माँ को भी, कि वो उसकी बीवी थी। अब सोचने वाली यह बात है कि 4 महीने पहले सिविल डिफेंस के ऑफिस में संविदा पर काम करने के लिए भर्ती हुई लड़की ने कब शादी कर ली, जबकि सबिया के घर वालों की माने, उसकी माँ बार बार ये चीज़ को कहती है कि उसने रिश्ते आने पर, कई रिश्ते पहले भी आए थे तो मना कर दिया था। उसने कहा था जब तक मैं सेटिल्ड नहीं हो जाती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, जैसा कि हर बेटी का एक ख्वाब होता है, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। अब सबिया भी कत्ल कर दी गई है और साथ ही उसके साथ उसके घर वालों के उससे वाबस्ता, उससे जुड़े हुए जो ख्वाब थे, उनको भी तहे तैक कर दिया गया है, नजर आतिश कर दिया गया है, दफन कर दिया गया है। लेकिन सवाल तो खड़े हैं, सवाल तो जिंदा हैं। कई सवाल ऐसे हैं। कत्ल की रात जब वो अपने घर 9 बजे तक नहीं पहुंची तो परेशान माँ बाप थाने गए संगम विहार के, और उसके बाद में उन्होंने सबिया के साथ उसके ऑफिस में काम करने वाली ज्योति वर्मा नाम की एक कलीग को, जिसको बाद में पता लगा कि वो आम आदमी पार्टी में
कार्यरत, वो कोई एक छोटे मोटे पद पर भी है। खैर उससे कोई लेना देना, हर आदमी की अपनी सोशल ज़िंदगी होती है, शौक़ होते हैं सियासत में इंटरेस्ट रखने के, वो बात इतनी नहीं। लेकिन उन्होंने, सबिया की माँ ने जो बयान दिया है ज्योति वर्मा के बारे में, वो ये था कि जब मैंने ज्योति वर्मा से पूछा कि बेटी अभी तक नहीं आई मेरी, तो उन्होंने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो मेहरा सर के साथ में कहीं गई है, सुबह तक आ जाएगी। ये मेहरा सर कौन है? उसी के ऑफिस में काम करने वाले। और ज्योति वर्मा ने क्या अपने घर से फ़ोन किया था या वो भी उनके साथ शामिल थी उस वक्त? तो इसमें दूसरा नाम, तीसरा नाम ये इनका आ गया। तो क्या पुलिस ने इनका बयान लिया, या फिर 26 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में कम से कम 36 घंटों का कॉल डिटेल्स इनके फ़ोन की तलाशी गई? शायद वो बहुत बड़ा सबूत हो सकते थे सबिया के कत्ल में सुराग देने के लिए। क्योंकि जो नारे लग रहे हैं कि सबिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो कातिल जिंदा है, तेरे कातिल यानी कातिल कई हैं। तो इस का आधार क्या है, कितने कातिल? और पुलिस खामोश है, अभी भी इन दोनों पर हाथ नहीं डाला गया, इनसे जानकारी ली गई नहीं ली गई, इस चीज़ का खुलासा कहीं से नहीं मिल रहा है, किसी चैनल पर नहीं आ रहा है। क्योंकि बड़े मीडिया जितने हैं वो तो रेत में मुंह धंसा के बैठ गए हैं। जितने भी नफरती मीडिया हैं वो उनके 10 दिन के बाद भी उनके कैमरे पंजशीर घाटी पर टंगे हुए हैं और बड़ी उम्मीदें, बड़ी ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं वहाँ से अफगानिस्तान की। उनको अपने यहाँ चिराग तले अंधेरा नहीं नजर आ रहा है। तो एक सवाल तो यह है कि इनसे उन्हें दूसरी चीज, कत्ल, जिस तरह कत्ल के अगले ही दिन दूल्हे राजा कातिल के शक्ल में बरामद हो गए और जाके अपने आप को हाजिर करके और सारा कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया, तो कहीं ये सोची समझी साजिश के तहत तो नहीं है कि पुलिस उन्हीं के बयान को इतनी मान के बाकी अपनी खोज का दायरा सीमित कर दे और बाकी कातिलों को पता ही नहीं लगे कि वो कहाँ गए? क्योंकि अभी तक तो किसी पर हाथ डाला नहीं गया, न कोई दूसरा कातिल या कातिल का सहयोगी बरामद हुआ है। जाहिर सी बात है निज़ामुद्दीन नाम के उस युवक को, जो अपने आप को कातिल भी बता रहा है और सबिया का पति भी, कब शादी कर ली? ऐसी शादी जिसमें सबिया के साथ शादी की उसने और सबिया के माँ बाप वालों को पता भी नहीं है। जबकि पड़ोसी भी बताते हैं कि वो अपने घर की बड़ी फर्माबरदार लड़की थी। अब हकीकत क्या है आने वाला वक्त बताएगा, या फिर निज़ामुद्दीन रिमांड पर छूटने के बाद बताएगा। लेकिन आक्रोश तो फैल रहा है और कई सवाल और भी हैं। सवाल ये है कि क्या एक ऐसे सिविल डिफेंस में काम करने वाले मामूली लड़के में इतनी अक्ल हो सकती है कि ऑफिस से एक लड़की को ले जाए, तथाकथित उसकी बीवी ही, वहाँ से लेके जाए और कत्ल करने के बाद में हरियाणा के सूरजकुंड में डाल दे, जिससे ये केस दो राज्यों की पुलिस के बीच में उलझ कर रह जाए। केस, कानून और इंसाफ तीनों ही दो राज्यों के बीच में चक्कर काट रहे हैं और इस चक्कर में उलझकर सबिया के इंसाफ की उम्मीदें दिन प्रतिदिन धूमिल हो रही। पुलिस ने क्या ये बयान देने के बाद, जैसा कि पुलिस प्रवक्ता साउथ दिल्ली ने 4 दिन पहले अपना उनका एक बयान आया था कि उसने, कातिल ने अपने आप को उसका पति बताया, तो क्या पति के घर से उसके निकाह नामे की कॉपी वगैरह बरामद हुई? उनके घर वालों का बयान लिया गया? सच क्या है? चलो, और ये सारी चीज़ें मान भी ली जाएं कि वो उसकी बीवी थी, सबिया से उसने शादी की थी। हालांकि बड़ी हैरत वाली बात है कि 4 महीने पहले वो नौकरी पर दाखिल होती है, वहीं सिविल डिफेंस में काम करने वाला निज़ामुद्दीन उनको मिलता है। इन बिटवीन 4 महीने में भी शादी भी हो जाती है और 4 महीने, 4.5 महीने के अंदर कत्ल भी हो जाता है। कत्ल के बारे में मैं बता दूं, जो मेरा अपना इन्वेस्टिगेशन है आज तक का, मैंने जो बहुत से कातिलों के उनकी मानसिकता परखी है, तो ये जाना है कि इस तरह के कत्ल जो होते हैं उसके लिए साहस की ज़रूरत नहीं होती है, नफरत ज़रूरी होती है। मेरा मन कहता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं नफरत का योगदान, अगर ये बात सच है कि उसकी बीवी है, तो उसने 4 महीने के अंदर आखिर उसकी नफरत इतनी परवान कैसे चढ़ गई कि उसने इतने अमानवीय तरीके से, इतने नृशंस तरीके से, इतने बीभत्स तरीके से
कत्ल किया और लाश की बेहुरमती की है कि जिसे मैं शब्द नहीं दे सकता। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आप सबको निर्भया कांड याद होगा ना, तो उस कांड के आगे ये कांड बहुत ज़्यादा कद्दावर हो चुका है, बहुत बड़ा है। इस कांड के आगे निर्भया कांड का कद बड़ा छोटा हो जाता है। तो कुछ भी हो, आने वाला वक्त बताएगा। जिस दिन ये पुलिस जाने किस लिए उसको रिमांड पर नहीं ले रही है, जिस दिन ये पुलिस रिमांड पर लेगी, बहुत सारे चेहरे शायद बेनकाब हो या बेनकाब ना हो, और कभी भी पता ना लगे कि ये क्या साजिश थी, ये किसकी योजना थी कि कत्ल करने के बाद में लाश दिल्ली में छोड़कर पड़ोसी राज्य के इलाके सूरज कुंड में डाल दी जाए, ताकि ये मसला एक रहस्य बनकर हो जाए। लेकिन इन सारी साजिशें किसी की भी हों, कातिल कितने भी हों, सामूहिक बलात्कार किया हो या सिंगल आदमी ने अपनी हैवानियत दिखाई हो, कातिल को तो सज़ा होनी चाहिए, मौत की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये चीज़ें पता भी लगनी चाहिए कि हकीकत क्या है। और शायद अगर पुलिस प्रशासन और बड़ी मीडिया की खामोशी इसी कछुआ रफ्तार से चलती रही, जांच इसी तरह कछुआ रफ्तार से चलता रहा, तो शायद हो सकता है एक और बेटी के कातिल संविधान की लचीली खिड़कियों से बाहर निकल जाए और इंसाफ के लिए दो राज्यों के बीच में भटकती हुई सबिया को कभी इंसाफ ना हासिल हो। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज दोस्तों। सेकुलर भारत के लिए, एक सशक्त भारत के लिए, एक सौहार्दपूर्ण भारत के लिए, गंगा जमुनी तहजीब पर खड़े होने वाले एक ताकतवर भारत के लिए, उसको मजबूती देने के लिए सेकुलर भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। इल्तिजा है आपसे, मुझे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है और आपके सहयोग की, आपके प्यार की भी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए, रोज़ देखिए। कल भी एक वीडियो इसी से संबंधित आपको अपडेट देंगे नई जानकारी के साथ। खुदा हाफिज़।